वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। श्रीकला जी, आप इनके साथ हैं, आप भी इनके बारे में पढ़ती जानती होंगी, देखती होंगी। कभी आपको भी लगा कि इनसे डर उड़ लगता है, इनकी ऐसी छवि है, आपको लगा कभी? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा है। आई थिंक कैसे लगते हैं ही इज़ अ आपको? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी फोकस्ड मैन, सो और किसी से डरते नहीं है, दैट 100% आई नो दैट। जब आप इनके साथ जाती होंगी तो लगता होगा ना कि लोग डर रहे हैं इनसे। नहीं डरते, बहुत प्यार करते हैं उनसे। आई नेवर सॉ एनीबडी गेटिंग स्केर्ड ऑफ हिम। कभी कोई ऐसी कहानी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कहाँ इनसे आपने शादी कर ली, कहाँ फंस गई? नहीं, ऐसा कोई नहीं की नहीं, नोबडी सेड दैट। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत लोग एक्चुअली अप्रिशिएट किए हैं कि क्योंकि हम खुद देखे जौनपुर में, क्योंकि 2-3 इलेक्शंस का इनके लिए भी हम कैंपेन किए हैं। हर जगह हर वर्ग लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं भी इनको। सो आई थिंक जो भी अदर साइड ऑफ स्टोरी जो बताते हैं एंड लाइक मीडिया दे कीप आई थिंक बेसलेस है वो। तो लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में भी आई टोल्ड, क्यों हर बार धनंजय सिंह को उस तरीके से दिखाते हैं जैसा जो भी दे यूज बाहुबली एंड ऑल दैट, क्यों उनका जो अच्छे काम क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो कहानी मैं इनसे पूछ रहा था जिसमें कि जिंदा हो गए थे, ये कहानी आपको पता थी या पता नहीं, है? वो मच बिफोर, क्योंकि हम इनसे 2017 में शादी किए। आई डोंट नो अबाउट दैट। आपने इनको ये वाली कहानी क्यों नहीं बताई? हमसे रिलेटेड है ही नहीं तो हम बताएं क्या? क्या बात करते हैं, आपसे रिलेटेड है तो कैसे सबको पता है, आपको भी पता है? भाई, अगर उसमें हम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो हम जाने ना। हम बिलीव भी नहीं करते, बिकॉज हर बार इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी फेक स्टोरीज और विरोधी लोग करते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक, आई काइंड ऑफ फील इट्स बेस्ड। आपने सही में बताया नहीं, सब कुछ बताना चाहिए। 17 अक्टूबर 1998 का दिन था, ये घटना हुई थी, ये तो बतानी चाहिए। तो कल कोई ना कोई पूछने आएगा तो आप सामने तो बात आएगी ना, ये जैसे आज आ गई। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं घटी ना। पुलिस ने अपने डायरी में अपनी पीठ थपथपाई, तभी सब लोग जेल काटे, मुकदमा हुआ, तभी झेल रहे हैं सब लोग। देखिए, कहानी जो ये थी, हालांकि लोगों को बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 1998 की कहानी थी, जिसमें है कि भाई धनंजय सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो पेट्रोल पंप लूटने आ रहे हैं भदोही की, यही कहानी थी ना। फिर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, बाद में पता लगा कि भाई वो हम नहीं हैं। अब ऐसे ही बताइए, ऐसे ही बता के फंसा देने की बात होती। अगर वही मारे नहीं गए होते या लोग, या पकड़े नहीं गए होते, जाने नहीं, तो लोग सोचते कि धनंजय सिंह ने ऐसा किया। तो यही बात तो मैं पूछ रहा, जो मैं बताना तो आप बताते। 50,000 रुपये का आप पे इनाम भी हो गया था। अब बताइए, ऐसे ही मुकदमे लदे हैं। ये अभी जो बात कही गई थी आपकी तरफ से कि साजिश हो रही है, आपने बताया नहीं खुल के, पता नहीं डरे डरे से लग रहे हैं कि साजिश किया कौन? आपने जो पहली बार बयान दिया कि भाई साजिश, जब मुकदमा ये मेरे ऊपर कायम किया गया था 2020 में, तब भी मैंने नाम लेके कहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का नाम लेके कहा था। ये अभी उचित समय नहीं है, मैं पहले आप मेरे बयान उठा के देख लीजिए। अगर हम लोग डरते नाम लेने से, अगर साहस होता तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा उस समय करते। मैंने कहा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन लोगों ने इन्वॉल्व होकर मुझे इस मामले में फंसवाया। आपने कहा भी उचित समय नहीं आया है, मतलब बताएंगे बाद में? कौन सी? कि आप बता ही नहीं रहे हैं। उस समय बताया था हमने, आप उठा के मेरे क्लिपिंग देख लीजिए। धनंजय जी, मैं आपको इतने साल से चुनाव में कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको इतने साल से जानता हूं, आज मैं जिस धनंजय सिंह से बात कर रहा हूं, ये वो वाले धनंजय सिंह नहीं। मुझे लगता है एक फोन कॉल से सब कुछ बदल गया है। मैं आपको उसी समय बताया था कि उस समय मैंने प्रेस में भी कहा था कि उस समय विभागीय मंत्री और एक पुलिस अफसर की मिली भगत से मेरे ऊपर वो मुकदमा कायम किया गया था। आगे क्या है? वो कह रही मैं बीजेपी में नहीं हूँ। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने 2019 में ग्रहण की। तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन होना था हुजूर नगर का, उसके लिए उनके पिता भी विधायक रहे हैं। ठीक है, इनके अभी एक कजिन भी वहाँ से लड़ रहे हैं, बुआ जी के लड़के हैं, विश्वेश्वर रेड्डी, चेवेल्ला से विश्वेश्वर रेड्डी, इनके बुआ जी के लड़का है, वो बीजेपी से ही कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर जब आए तो मेरी वजह से यहाँ इंडिपेंडेंट होना पड़ गया इनको। जिला पंचायत का चुनाव था, बीजेपी से दूरी रही,
उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट को जिला पंचायत सदस्य भी जीती। उस समय मैं एक फर्जी मुकदमे में, आपको पता ही है, मैं तो जेल में था, सरेंडर किया, मुझे वारंट भी नहीं भेज पाई पुलिस। सोचिए, पूरा इलेक्शन हम अकेले लड़ना तमाम पड़ा। मुझे इस तरीके का आपको झेलना एक पड़ा। और बयान की याद दिलवाऊं, वो भी एक विधायक हैं, आजकल बीजेपी में मन है उनका, वो भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अभय सिंह नाम है उनका। उन्होंने आपके लिए क्या कहा वो आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया के आप सबसे बड़े डॉन हैं। चलिए, छोटे लोगों की बात तो बहुत नहीं बयान दिए जाते हैं, हैं? वो उनकी अपनी राय हो सकती है, हम ऐसे बयानों से हम लोग बचते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको लोगों से डर नहीं। अपराधियों की बातों पे कम बात किया जाए, जिसकी वजह से सारे मुकदमे हमारे ऊपर लगे हैं। विश्वविद्यालय में जितने मुकदमे लगे हैं सब में मुख्य अभियुक्त है वो, उसकी बात कर रहे हैं। 52 मुकदमों क्रिमिनल हिस्ट्री लेके घूम रहा, उसकी बात कर रहे हैं। जाने दीजिए, अभी राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक बात करें हम लोग तो अच्छा है। तो धनंजय जी, बात फिर वहीं आके जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आके मैं पूछना चाहूँगा कि आगे क्या। फिर मैं वही पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं बीजेपी को जिताना है, मैं देखिए बीजेपी में नहीं हूँ। पंकज जी, सुन लीजिए, श्रीकला जी कह रही हैं कि मैं भी बीजेपी में अभी नहीं हूँ, 2019 में ज्वाइन किया था, वो भी कैंडिडेचर वापस ले ली बीजेपी के समर्थन में। नहीं, कैंडिडेचर वापस नहीं लिया, आपकी बात को काटूंगा। चलिए, टिकट कट गया, आपकी बात माना, तो क्या है मतलब इतना बीजेपी से जुड़ा लगा, बात क्या हुई, डील क्या हुई, तो कुछ तो बताएंगे भाई। डील हम करते नहीं, राजनीति में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई बातचीत हुई होगी? बातचीत कुछ हुई है, इनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। अब उस बातचीत के परिणाम आपको दिखेंगे आगे आने वाले समय में। भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती ना, लेकिन उसके सार्थक परिणाम आपको दिखेंगे। और राजनीति में आप तटस्थ होकर घर तो नहीं बैठ सकते ना। अगर आपका एक आधार है, आपको चाहने वाले लोग हैं, आपकी एक अपनी वो है फॉलोइंग है, तो कहाँ जाएंगे लोग? आपको चुनना होगा। मैंने कहा कि हम लोग पिछले 25 वर्षों से, क्या छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते आ रहे हैं। जिले में समाजवादी पार्टी, हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ सरकार में भी रहे, उनके साथ सरकार में उनके समर्थन किया, लेकिन उनका टिकट आज वो नहीं है। आदरणीय शिवपाल जी हैं, अभी आप उनसे पूछिएगा। मैं था, शिवपाल जी थे, मुलायम सिंह जी थे, अमर सिंह जी भी थे। एक सेकंड आपको बता दूं इस बात को जो आप कह रहे हैं। मुझे कहा गया कि आप समाजवादी पार्टी से 2007 का चुनाव लड़ने के लिए, मैं सामने मना करके आया था कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम इस तरीके से ऐसा मत कहिए, हम किसी मजबूरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे विचार चूँकि मिलते, मेरे पिताजी संघ में रहे हैं और 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, संघ पे प्रतिबंध लगा था, तो 75 दिन जेल थे। जब गुरुजी जेल से छूटे तब वो लोग जेल से छूटे थे। तो एक बैकग्राउंड हमारे परिवार का इस तरीके का रहा है, तो एक लगाव रहा है, लोग रहे हैं, इसलिए हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए लगाव। धनंजय जी, श्रीकला जी, आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे ही रह गए, जलेबी की तरह आपने घुमा दी। खैर, वक्त देखते हैं। देखिए, चुनाव के समय विवादास्पद चीज़ों से बचना चाहिए। चुनाव के बाद आप पूछिएगा, हम बेबाकी से आपकी सभी बातों का जवाब चलिए, देंगे। फिर मन सजेगा आपके साथ। हमारे किसी वक्तव्य से चुनाव में कोई चीज़ प्रभावित हो इसलिए नहीं। जब आप चुनाव के बाद जो पूछेंगे हम आपको जवाब देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ही मंच पे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।